स्वागत आप सबका मेरे चैनल निफ्टी बेस्टी ट्रेड पर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एफ&ओ मार्केट के बारे में। एफ&ओ मार्केट जिसे हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट कहते हैं, जिसे डेरिवेटिव मार्केट भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं एफ&ओ मार्केट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी जिसमें हम ट्रेडिंग फ्यूचर्स के एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पर करते हैं, जिसका प्राइस हम आज फिक्स कर लेते हैं बट उसकी डिलीवरी फ्यूचर डेट पर होती है। और एफ&ओ में मैंने आपको बताया था कि हम रियल शेयर्स नहीं खरीदते, हम उसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेड करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज दो पर्सन हैं ए एंड बी। ए एक शुगर कंपनी का मालिक है और ये शुगर बनाती है, और बी एक फार्मर है। अब इन दोनों के बीच में किसकी डीलिंग होती है? गन्ने की। अब जो शुगर कंपनी का मालिक है वो अगर गन्ने को 5 रुपये से 6 रुपये के बीच में बाय करता है तो उसकी कॉस्ट सही आती है, उसको प्रॉफिट भी उसमें सही मिलता है। और अगर एक फार्मर अपने गन्ने को 5 से 6 रुपये के बीच में सेल करेगा तो इससे इसको भी प्रॉफिट ठीक होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब किसी चीज़ की फसल ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस क्या होता है? कम हो जाता है। और अगर प्राइस कम हो गया तो इससे फार्मर को नुकसान होगा। बट अगर कभी कभी क्या होता है, फसल ख़राब हो जाती है जिससे गन्ने का प्राइस क्या बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस बढ़ गया तो शुगर कंपनी के मालिक को नुकसान होगा क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस पैसे के उतार चढ़ाव से बचने के लिए ये दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं। अब इन्होंने एक प्राइस फिक्स कर लिया 5 रुपये प्रति, 5 रुपये का इन्होंने प्राइस फिक्स कर लिया। अब इस प्राइस पर जो फार्मर है वो गन्ना इस कंपनी को सप्लाई करेगा और इस प्राइस पर जो शुगर कंपनी है ये इसको पैसे देगी। बट ये प्राइस तो आज फिक्स होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर किस डेट पर, यानी एक फ्यूचर की डेट पर एक डेट डिसाइड होगी कि उस डेट पर ये दोनों आपस में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, तो जिसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब हम समझते हैं कि फ्यूचर स्टॉक्स और फ्यूचर इंडेक्स क्या होते हैं। फ्यूचर स्टॉक क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिविजुअल कंपनी के शेयर पर बेस्ड होता है, यानी इंडिविजुअल कंपनी पर बेस्ड है, और फ्यूचर इंडेक्स पर बेस्ड होते हैं। इक्विटी मार्केट में लगभग 3000 कंपनी लिस्टेड है। उसमें से टॉप 500 कंपनीज जिनमें मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, टॉप 500 कंपनीज में से भी सेबी 200 कंपनी चूज करती है एफ&ओ मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। तो फ्यूचर स्टॉक में कितने स्टॉक्स हैं लिस्टेड? लगभग 200 स्टॉक्स हैं जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। अब हमें पर्टिकुलर जब किसी एक स्टॉक के बारे में, यानी किसी एक स्टॉक की अगर आपको मूवमेंट देखनी है तो हम उसको सर्च करते हैं। बट अगर आपको कई सारे स्टॉक्स को एक साथ उसकी मूविंग एवरेज देखनी है तो हम क्या करते हैं? उसके इंडेक्स को देखते हैं। तो जब 200 स्टॉक जो ये लिस्टेड है एफ&ओ मार्केट में, ये स्टॉक्स क्या हैं? इन स्टॉक्स को उनके काम के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। अब ये सारे स्टॉक एक ही तरह की कंपनीज तो नहीं है, एक ही तरह के प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो कुछ फार्मा सेक्टर्स के शेयर होते हैं, कुछ आईटी कंपनी के हैं, कुछ एफएमसीजी हैं, कुछ हेल्थ केयर हैं। तो इनको इनके काम के अकॉर्डिंग क्या है, अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और इन सेक्टर्स को इंडेक्स में रखा गया है। वो इंडेक्स जैसे कुछ मेन इंडेक्स हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी,
अब निफ्टी 50 में क्या है, निफ्टी 50 में लगभग 50 स्टॉक्स हैं। बैंक निफ्टी में लगभग 14 बैंक निफ्टी के यानी जो बैंक के शेयर्स हैं। फाइनेंस निफ्टी में लगभग 20 शेयर्स हैं। इसमें कुछ आईटी के भी हैं, कुछ बैंक के भी हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के भी हैं। तो कुछ अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स को इंडेक्स में बांटा गया है जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। अब हम समझते हैं कि सेटलमेंट जो फ्यूचर स्टॉक्स है इसकी सेटलमेंट कैसे होती है। जो फ्यूचर स्टॉक है इसकी सेटलमेंट कैश प्राइस पर होती है और जो इंडेक्स है इनकी सेटलमेंट भी कैश प्राइस पर होती है। कैश प्राइस को हम अंडरलाइंग एसेट भी कहते हैं। और इनकी एक्सपायरी कब होती है, मंथली, और इंडेक्स की मंथली। बट ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी होती है। पहले बैंक निफ्टी ऑप्शंस, फाइनेंस निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सब की ऑप्शंस भी वीकली एक्सपायरी होती थी। बट अब सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है और बाकी सब की मंथली एक्सपायरी होती है। अब इन दोनों में से रिस्क किसमें ज़्यादा है? फ्यूचर स्टॉक में रिस्क ज़्यादा होता है, यानी ये हाई रिस्क है। फ्यूचर इंडेक्स रिस्क इसमें भी होता है बट फ्यूचर के मुकाबले थोड़ा कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2009 में सत्यम कंप्यूटर की एक न्यूज़ आई थी। सत्यम कंप्यूटर एक आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है और 2009 में वो अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी। लगभग ये 6 जनवरी के आसपास की बात है कि सत्यम कंप्यूटर का रेट था लगभग 175-180 रुपये। अब शाम को मार्केट बंद होने के बाद उसके जो कंपनी का ओनर था वो शायद डिफ़ॉल्ट हो गए या कंपनी दिवालिया हो गई, तो या उस कंपनी में कुछ स्कैम हुआ था, तो जिसकी वजह से उस शेयर्स का प्राइस नेक्स्ट डे 180 रुपये से घटकर कितना रह गया, 6 रुपये। तो यानी जो स्टॉक्स हैं वो एक ही दिन में 50%, 70%, 80%, 90% कितना भी टूट सकते हैं। बट जो इंडेक्स हैं वो उनमें जो करेक्शन आती है वो लगभग 5%, 10%, 15%, इससे ज़्यादा करेक्शन उसमें नहीं आती। बहुत ही रेयर चांस होते हैं, जैसे कुछ अचानक से, जैसे आप समझते हैं कि कोरोना टाइम में मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हुई थी, तब भी जो हमारा इंडेक्स था वो 20 से लगभग 20%, 25% ही डाउन हुआ था। बट स्टॉक्स तो 70, 80% तक गिर गए थे। तो इसलिए क्या है, स्टॉक जो है फ्यूचर के वो ज़्यादा रिस्की होते हैं और जो इंडेक्स हैं वो इसके मुकाबले थोड़ा कम रिस्की होता है। अब हम समझते हैं कि हम F&O मार्केट में काम क्यों करते हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम FO में काम करते हैं। पहला, हेजिंग क्यों करते हैं? स्टॉक्स में अचानक होने वाले जो उतार चढ़ाव है, यानी अचानक होने वाला जो शेयर्स के प्राइस में मूवमेंट है, उससे बचने के लिए, उसके लॉस से बचने के लिए हम इसमें ऑप्शन से इसको हेज करते हैं, ऑप्शन चेन, जिससे हम हेजिंग करते हैं अपनी पोजीशन को। वो कैसे करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, लीवरेज के लिए मैंने आपको बताया था कि F&O मार्केट में हमें लीवरेज मिलता है, यानी जितने पैसे हम इक्विटी मार्केट में, अगर कोई किसी शेयर्स के 100 शेयर्स, मतलब कोई कंपनी के हम 100 शेयर्स अगर इक्विटी मार्केट में खरीद रहे हैं तो उतने ही पैसे में हमें F&O मार्केट में 4 गुना लगभग 400 शेयर हम खरीद पाते हैं। तो जिसकी वजह से हम क्या FO मार्केट में काम करते हैं, तो लीवरेज मिलता है हमें। तीसरा, हाई प्रॉफिट। अब हाई प्रॉफिट क्यों? क्योंकि अगर मुझे 100 शेयर में जितने, मतलब मैंने वहाँ 1 लाख रुपए लगा के सिर्फ 100 शेयर खरीदे, तो मुझे जो प्रॉफिट होगा उसका प्राइस बढ़ेगा तो वो 100 शेयर पर आएगा। FO में क्या है, मुझे 1 लाख लगाकर उसी कंपनी के 400 शेयर मिल गया, मैंने 400 शेयर बाय किए, तो मुझे जो प्रॉफिट अगर होगा तो वो 400 शेयर पर आएगा, तो इसलिए हाई प्रॉफिट होता है। बट इसमें लॉस भी हाई होता है, इसलिए कहते हैं कि F&O मार्केट है जो वो बहुत रिस्की मार्केट होती है। आई थिंक फ्यूचर स्टॉक, फ्यूचर इंडेक्स, F&O मार्केट का एक बेसिक कंसेप्ट आज आपको समझ में आ गया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं ऑप्शन मार्केट क्या होती है, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर क्या होते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, नमस्ते।